मित्रों, मैं डॉक्टर ए.के. साहू आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं ये बताऊंगा कि कस्पर इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में किसी भी घटना को कैसे वेरीफाई करें। किसी भी नेटिव के जीवन में जो उसे प्रोमिसेस रीड करते हैं आप, वह रिजल्ट या वह भाव का फल उसके जीवन में घटित होगा भी या नहीं, कैसे होगा इसको जरा बोर्ड पर समझते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है फेवरेबल रिजल्ट, अनफेवरेबल रिजल्ट एंड कांस्टेंट रिजल्ट। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्लैनेट के स्टार, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड की पोजीशन को समझना है। कैसे समझेंगे इसको देखें। देखिए, जब कोई प्लैनेट अपने पीएस, इसके पहले वाले मैंने वीडियो में बताया था कि किसी ग्रह को पोजिशनल स्टेटस कैसे प्राप्त होता है। जब कोई प्लैनेट ग्रह अपने पीएस या अपने स्टार के थ्रू किसी भाव को इन्वॉल्व करता है, ठीक है, तो उस भाव का रिजल्ट हाँ होगा मीन्स यस होगा कि नो होगा, या कांस्टेंट, दोनों में से क्या आएगा वो आगे का चरण है। ये सब लॉर्ड बताएगा और सब लॉर्ड के वेरीफाई के बाद सब लॉर्ड क्लियर करेगा कि रिजल्ट यस है कि नो है। अब आप ध्यान देंगे कि डिनाई करने का अधिकार, किसी भी प्रॉमिस का डिनाई, किसी प्रॉमिस के घटित होने का जो परिणाम है वह सब लॉर्ड को माना गया है। कैसे माना गया है, कैसे किया जाएगा इसको देखें। देखिए, स्टार, इसे हम लोग इन्वॉल्वमेंट मानते हैं। इन्वॉल्व हुए भाव से सब लॉर्ड कमिटमेंट करता है, बताता है कि रिजल्ट क्या आएगा, और लास्ट में सब लॉर्ड बताता है फाइनली मीन्स फाइनल कंफर्मेशन कि रिजल्ट क्या होना चाहिए। तो अब ऐसे सोचते हैं, इन्वॉल्व हुए भाव को सिलेक्शन, पहले आप सिलेक्ट करें कि कौन सा भाव इन्वॉल्व हुआ है, फिर आप कमिट करें। कमिट को हम लोग वेरिफिकेशन ही बोल सकते हैं। ये वेरीफाई पोजीशन है, और फाइनल कंफर्मेशन को क्लियरिफिकेशन मीन्स आप दोनों में से कुछ भी ले लें, इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट, फाइनल कंफर्मेशन, सिलेक्शन, वेरिफिकेशन एंड क्लियरिफिकेशन। अब समझते हैं। देखिए, जो भाव इन्वॉल्व होता है, सबसे ज्यादा प्रश्न लोगों का शादी से संबंधित भाव में भी ज्यादा होता है। शादी का मूल भाव है 7। अब आपको क्या करना है, प्लैनेट अपने पीएस या अपने स्टार लेवल पे 7 भाव को इन्वॉल्व कर लेता है या उसका सिलेक्शन कर लेता है। तो आपको उसका वेरिफिकेशन करना होगा कि रिजल्ट क्या आएगा। 7 भाव से जो आपकी पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है इसको समझना होगा, फेवरेबल, अनफेवरेबल और कांस्टेंट। तो सबसे पहले निगेटिव बताता हूं। 7 भाव से 4 पोजीशन, 7 पोजीशन, 8 पोजीशन एंड 12 पोजीशन, ये निगेटिव भाव है, ये सब निगेटिव है। ये रिजल्ट कहते हैं रिजल्ट ना होगा। इसे हम लोग अनफेवरेबल भी कर सकते हैं। तो 7 से 4th हो गया 10th, 7 से 7 हो गया 1, 7 से 8 पोजीशन हो गई 2, और 7 से 12 पोजीशन हो गई 6। ध्यान देंगे, 7वें भाव से सब लॉर्ड की पोजीशन 4, 7, 8, 12 होगी, तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 7वें भाव से चौथी पोजीशन 10वीं होती है, 7वें भाव से 7वीं पोजीशन पहली होती है, 7वें भाव से 8वीं पोजीशन दूसरी होती है,
और 7वें भाव से 12वीं पोजीशन छठवीं होती है। कैसे देखें बोर्ड पर, देखिए ये भाव है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां भाव है, ध्यान दें। तो 7 से चौथा 1 2 3 4 ये 10वां भाव है, देखिए 10वां है। 7वें से 7वां ये पहला भाव है, 7वें से दूसरा 8वां भाव है, और 7वें से ये छठवां ये 12वां भाव है। तो ध्यान देंगे, इसको मत ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, नंबर वैसे चलेगा 1 2 3 4। ये चूंकि मीन लग्न की कुंडली है इसलिए यहाँ 12 लिखा है, अतः भाव वही रहेंगे 1 2 3 ऐसे ही चलेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 7वें से चौथा 7वां 8वां 12वां पोजीशन में 10वां भाव, पहला भाव, दूसरा भाव, छठवां भाव, रिजल्ट को कहते हैं कि ये घटनाएं जीवन में नहीं घटेगी। बता कौन रहा है, सब लॉर्ड। अब आप ध्यान देंगे 7वें से पहला, तीसरा, 5वां, 9वां और 11वां, ध्यान देंगे ये 7वें का मल्टीपल भाव है। ये 5 भाव जो है ये पॉजिटिव है, मतलब ये रिजल्ट को हाँ कहते हैं, मीन्स आपके जीवन में ये घटनाएं घटेंगी। ध्यान दीजिएगा 7वें से पहला, तीसरा, 5वां, 9वां और 11वां ये 5 भाव पॉजिटिव रिजल्ट देंगे आपको, और 7वें से चौथा, 7वां, 8वां, 12वां भाव ये निगेटिव रिजल्ट देंगे आपको। मीन्स इन्वॉल्व हुए भाव से सब लॉर्ड की पोजीशन अगर ये आएगी तो निगेटिव रिजल्ट आएगा, इन्वॉल्व हुए भाव से सब लॉर्ड की पोजीशन अगर ये आएगी तो पॉजिटिव रिजल्ट होगा, और इन्वॉल्व हुए भाव से अगर 2 6 10 पोजीशन आएगी सब लॉर्ड की तो रिजल्ट कांस्टेंट होगा, ना तो वो ना कहेगा ना तो वहां कहेगा, वो जाने देगा। अब आप ध्यान देंगे कि इन्वॉल्व हुए भाव से सिलेक्शन जो हुआ है भाव का, उस भाव से सब लॉर्ड की पोजीशन अगर ये है और सेम पोजीशन यहां आ जाए, सब लॉर्ड पोजीशन, सब लॉर्ड पे भी सेम पोजीशन आ जाए, मींस आप ये कह सकते हैं कि जो सब लॉर्ड कहेगा अगर सेम पोजीशन यहां भी आ जाए सब लॉर्ड पे, तो सब लॉर्ड भी उसको रिजल्ट को हाँ कहेगा, ना को ना कहेगा। लेकिन अगर सब लॉर्ड से पोजीशन नेगेटिव आ जाए और सब लॉर्ड पे पोजीशन जाके पॉजिटिव हो जाए तो एक बार रिजल्ट जो है बदल जाता है, थोड़ा कठिनाइयों के साथ कार्य संपन्न होता है। लेकिन जैसे अगर आपको कोई केस लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में गया, सब लॉर्ड में गया, हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट में जजमेंट ना हो गया तो लोग क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में जज जो है रिजल्ट चेंज कर देता है, आपका जो जजमेंट है वो बदल जाता है, रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है। ये भी ध्यान देंगे कि सब लॉर्ड पे कोई भी फेवरेबल कस्प अगर आ गया है तो घटना घट जाएगी, कोई भी फेवरेबल कस्प आएगा तो घटना घटेगी। आगे हम लोग इसको देखेंगे अगले वीडियो में कि ये सब ये जो 7वां भाव जो शादी का है, इसका निगेशन प्लस डिवोर्स, डिले, ये सब और चीजें मैं आपको बताऊंगा। आज केवल इतना बताना मेरा एक लक्ष्य है कि फेवरेबल रिजल्ट, अनफेवरेबल रिजल्ट और पॉजिटिव रिजल्ट कैसे देखते हैं।